क्या आप एक क्रिएटर हो जो अपने चैनल के लिए एक अच्छा थंबनेल डिजाइन करना चाहते हो, पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर। क्योंकि फोटोशॉप एक पेड सॉफ्टवेयर है, तो हमें चाहिए एक फ्री सॉफ्टवेयर। लेकिन ऐसा सॉफ्टवेयर कहीं है या मिलेगा? तो बिल्कुल इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है कि जब भी आप अपनी डिजाइन्स को बनाने के लिए बैठते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सॉफ्टवेयर की। और हर किसी के पास बजट फिट नहीं होता कि वो फोटोशॉप को खरीद सके। आपको चाहिए एक ऐसा टूल जो बिल्कुल फ्री हो लेकिन पावरफुल भी, वही फीचर्स वही क्वालिटी। तो दोस्तों टेंशन खत्म। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक सॉल्यूशन, एक ऐसा फ्री सॉफ्टवेयर जो फोटोशॉप की बिल्कुल कॉपी लगता है और उसे यूज करना भी आसान है। तो चलिए आपके थंबनेल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए अब वक्त आ चुका है। उस सॉफ्टवेयर का नाम है फोटोपिया। फोटोपिया एक ऐसा सॉफ्टवेयर ऑनलाइन है जिस पर आप फ्री में जाके अपने डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल फोटोशॉप की तरह। तो कैसे क्रिएट करने हैं, चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपने डिजाइन्स को एक फ्री सॉफ्टवेयर को यूज करके अपने थंबनेल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पर आ जाएंगे और सर्च करेंगे सिंपली फोटोपिया। जैसे ही आप सर्च करेंगे उसके बाद आपको सबसे ऊपर फोटोपिया ऑनलाइन फोटो एडिटर के नाम से एक लिंक मिलेगा। इस पर क्लिक करिए और आपका कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ये इसका इंटरफेस है। हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि आपको सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर समझा दूं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि फोटोशॉप होता है। तो इजी टू यूज है, आप इसको एक दो बार यूज करेंगे आपकी सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी और ये बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है। सो न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अपना साइज डिफाइन कर लेते हैं। साइज डिफाइन करने के बाद जस्ट क्रिएट कर देते हैं। हाँ, इसमें यहाँ पर ऐड आपको कुछ सारे दिखाई देंगे। ऑफकोर्स सी बात है, फ्री है तो हमें ऐड तो देखने पड़ेंगे, पर हमारा अगर फ्री से काम हो जा रहा है तो इससे अच्छी क्या चीज़ है। तो चलिए हमने एक डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है, एक साइज क्रिएट कर लिया है। ये इंटरफेस आपको कुछ नहीं बल्कि सेम फोटोशॉप की तरह दिखाई दे रहा होगा और काम भी वैसे ही करना। देखिए यहाँ पर लेयर्स पैनल है, हिस्ट्री है, यहाँ पर सारा मेन्यू बार आ गया और यहाँ पर टूल्स की जानकारी, यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पर टूल्स बार है। सारी चीज़ें सेम वैसी ही हैं, बिल्कुल वैसी हैं और ईजी टू यूज़ है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम पहले अपने डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। आप ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम नॉर्मल अच्छा एक डिज़ाइन बना सकते हैं इस फ्री सॉफ्टवेयर में। तो हमने एक साइज़ क्रिएट कर लिया है। साइज़ क्रिएट करने के बाद हम सबसे पहले अपना जब भी कोई थंबनेल बनाते हैं तो थंबनेल बनाने के लिए मेरा जो बनाने का तरीका है, मैं सबसे पहले उसमें ग्रेडियंट फिल करता हूँ। यहाँ पर जैसे कि हम फोटोशॉप में फिल करते थे, जस्ट यहाँ पर जाएंगे, एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे और यहाँ से ग्रेडियंट फिल करेंगे। यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम ग्रेडियंट चूज़ कर लेंगे जो भी हमें ग्रेडियंट लगाना है। सो मान लीजिए मुझे ग्रीन लगाना है। यहाँ पर मैंने एक तरफ ब्लैक ले लिया और एक तरफ ग्रीन। बहुत इजी टू यूज़ है, कोई ऐसा बहुत हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर आपने फोटोशॉप देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल को जाके विजिट कर सकते हैं और आपको फोटोशॉप की दुनिया की सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ओके, सो हमने यहाँ ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पर सेम वही ऑप्शन से हम ओके करते हैं और यहाँ से लीनियर या फिर रेडियल एंगल जो भी लगाना हम ये लगा लेते हैं। ये लगाने के बाद रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करने के बाद इसका स्केल थोड़ा कम कर देते हैं। ओके, और फोटोशॉप में क्या होता था, हम इस तरीके से खिसका लेते थे, बट इसमें यहाँ पर एंगल दिए हुए हैं तो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से खिसकाने वाले हैं। ओके, सो हमारा ये रेडी है। वाह, वेरी गुड। तो हमने बैकग्राउंड क्रिएट कर लिया। बैकग्राउंड के बाद सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की इमेज लेके आते हैं। हमने पहले से ही इमेज कट करके रखी है, ये इमेज है और PNG बना के रखी हुई है और इसको इन्हेंस भी कर लिया। अगर आपको नहीं पता कि इन्हेंस कैसे करते हैं तो जस्ट इससे जो पहले वाली वीडियो है उसमें मैंने बताया कि कैसे एक फ़ोटो को इन्हेंस करते हैं, कैसे ग्लो लगाते हैं हम फोटो के पीछे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए उसको विजिट करिए। आई होप कि सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए इस वाली वीडियो पर वापस आते हैं।
हमने ये फ़ोटो कट करके रखी हुई है। और अगर ये एसेट्स आपको चाहिए तो डोंट वरी, मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो इसको हम जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। अब ये दिखाई नहीं दे रही है, क्यों? क्योंकि ये लेयर हमारी यहाँ पर नीचे आई है। हम इसको ग्रेडियंट के ऊपर करेंगे, सो ये कुछ इस तरीके से हमें शो हो जाएगी। ट्रांसफॉर्म कंट्रोल है, यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म कंट्रोल पर क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगा। ओके, सो हम इमेज को एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद हमने कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लिया उसको और ये हमारी इमेज सेट हो गई है। अब यहाँ पर हम कुछ बैकग्राउंड लगाने वाले हैं। बहुत सिंपल तरीका है, कोई भी आप थंबनेल बनाते हैं जस्ट 3 से 4 चीज़ें होती हैं और आप क्रिएटिव माइंड से सोच के रखिए कि आपको किस तरीके से डिज़ाइन करना। बहुत आसान है, जस्ट 4 से 5 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले हमने बैकग्राउंड क्रिएट कर लिया। बैकग्राउंड के बाद हम अपने ऑब्जेक्ट को ले आए और जिस थीम से रिलेटेड हम बैकग्राउंड अपना थंबनेल बनाने वाले हैं उससे रिलेटेड हम कुछ इमेजेस ऐड करेंगे, तो वो भी मैंने डाउनलोड करके रखी हुई हैं। हम सबसे पहले ये बिल्डिंग उठा के लेके आएंगे जो कि मैंने PNG बना के रखी हुई है। तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस तरीके से और इसकी लेयर भी ऊपर कर देंगे। यहाँ पर फ़ोटो के नीचे रखनी है तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे। अब इस पर मास्क क्रिएट करेंगे जैसे कि फ़ोटोशॉप में करते थे। ब्रश लेंगे, ये है शायद इसमें, हाँ ये ब्रश है, और इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो सारी चीज़ें सेम एज सेम हैं, कोई ऐसा नहीं है। यहाँ ओपेसिटी दी है, फ्लो दिया है, स्मूथनिंग दी है, ब्लेंडिंग ऑप्शंस भी दिए हैं, सब कुछ है। देखिए सेम एज सेम, बिल्कुल उसी तरह से। सो इतना कर लिया हमने। इतना करने के बाद कुछ और बैकग्राउंड लेके आते हैं और उनको यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। इसको इस तरीके से हमने यहाँ पर लगाया और लगाने के बाद हम इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन चेंज करेंगे। जैसे कि हम लाइट पर लगाते हैं या फिर स्क्रीन पर लगाएं या फिर डार्कन पर, नहीं लाइट पर लगा लेते हैं, नहीं स्क्रीन कर देते हैं। इतना कर लिया। जस्ट इस पर हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इस पर हमने मास्क बनाया। मास्क बनाने के बाद यहाँ से इसको एडजस्ट कर दिया। एक इमेज और ला के लगा देते हैं ताकि बहुत सारा भर जाए और कुछ अच्छा दिखाई दे। ओके, सो हमने एक इमेज और डाउनलोड करके रखी हुई है, ये भी लगा सकते हैं बट ग्रीन थीम है तो मैं इस वाली को लगाने वाला हूँ। ओके, सो इसको कुछ इस तरीके से करेंगे। तो हमने इसको एडजस्ट किया है और यहाँ से हम इसका मोड चेंज कर देंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन चेंज कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो मुझे इसको फ्लिप करना है तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और फ्लिप हॉरिजॉन्टली करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इसमें भी एक मास्क क्रिएट करेंगे और मास्क क्रिएट करने के बाद जस्ट ब्रश से इसकी सफाई कर देंगे जैसे कि फ़ोटोशॉप में हम करते थे। ओके, सो ये कुछ इस तरीके से आपका थंबनेल दिखाई दे रहा है। एडजस्ट और अच्छे से करना चाहते हैं बिल्कुल आप करिए। सो हमने इतना लिख लिया है। अब इसके ऊपर हम एक लेयर और बनाएंगे जिसमें हम थोड़ा सा ग्लो इफेक्ट देंगे। तो यहाँ पर न्यू लेयर का ऑप्शन है, न्यू लेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्रश टूल ले लिया, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लिया और साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद हमने इसका कलर यहाँ से पिक कर लिया और कुछ इस तरीके से हम ये बनाने वाले हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से हम ग्लो उसमें भी लगाते थे और इसमें भी लगा रहे हैं। तो हमने कुछ इस तरीके का ग्लो लगा लिया। एक और लेयर क्रिएट करेंगे और अब थोड़ा सा वाइटनेस की तरफ चले जाएंगे और वाइटनेस की तरफ जाके हम यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से वाइट करेंगे। ओके, वेरी गुड। ओके, सो इतना करने के बाद अब हम थोड़ा सा एक इमेज में अपनी इनर ग्लो ऐड करना चाहते हैं। सारी चीज़ें हैं बिल्कुल फ़ोटोशॉप की तरह, कॉपी फ़ोटोशॉप की, और वो भी फ्री और ऑनलाइन है। जहाँ भी आप चाहें किसी भी जगह जस्ट क्रोम या फिर कोई भी ब्राउज़र ओपन करिए और photopia.com खोल लीजिए और वहाँ से आप कोई भी थंबनेल कहीं भी बना सकते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर हम इनर ग्लो ऐड करते हैं और इनर ग्लो ऐड करने के लिए हम यहाँ पर ग्रेडियंट की जगह पहले तो इसको नॉर्मल कर लेते हैं। नॉर्मल करने के बाद यहाँ से कलर पे वाइट हम कलर ले लेते हैं
और वाइट कलर लेने के बाद ओपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और यहाँ से साइज इसका इस तरीके से। तो हमने कुछ इस तरीके से क्रिएट कर लिया। ओके, अब ओके करते हैं। अब इस पे इफ़ेक्ट लगे हुए आ रहे हैं, यहाँ पर ये इनर ग्लो इफ़ेक्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये सारे इफ़ेक्ट आ रहे हैं। अब हम इसकी क्रिएट लेयर करेंगे तो वो सेपरेट हो जाएगी। सेम इज़ दैट कि बिल्कुल फ़ोटोशॉप की तरह काम कर रहा है सारी चीज़ें। अगर आपका ख़रीदने का मोड नहीं है फ़ोटोशॉप तो बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है ये, बिल्कुल मत खरीदिए। मतलब अगर आपको प्रोफेशनली नहीं करना अपने थंबनेल्स बनाने तो जस्ट कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से पहले हम कलर चेंज कर लेंगे और इसको कुछ इस तरीके से मिटा लेंगे। तो ये हमारा रेडी है ग्लोइंग थंबनेल। और हम अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं तो हम उसमें कंट्रोल एम प्रेस करते थे। यहाँ पर जाएंगे एडजस्टमेंट में और यहाँ से कर्व, यहाँ पर भी कंट्रोल एम सपोर्ट करता है। ओके, सो हम इसको थोड़ा सा वाइट इस तरीके से कर देंगे और भी एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं फ़िलहाल। ओके, सो यहाँ पर हम कुछ ग्रीनिश थोड़ा सा दे देते हैं, बिल्कुल ब्लैक हो गया है। तो यहाँ पर जाएंगे और ओके, हमने ग्रीन ओके कर दिया है। और यहाँ से हम अपना टेक्स्ट राइट कर लेंगे, जो भी हमें टेक्स्ट लिखना है। सो हम यहाँ पर लिखते हैं और टेक्स्ट टूल लेने के बाद जस्ट राइट करेंगे और यहाँ से हम फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर फाइंड कर लीजिए जो भी आप फ़ॉन्ट लगाना चाहते हो। मैं एंटोन लगाता हूँ तो मैंने एंटोन सर्च कर लिया और यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, नहीं यहाँ टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ से हम इसको इस तरीके से कर लेंगे। इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर लीजिए और जो भी आप इफ़ेक्ट देना चाहते हैं वो सारे इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ इफ़ेक्ट्स पैनल में जाएंगे और ड्रॉप शैडो लगाना है तो हम ड्रॉप शैडो पे क्लिक करेंगे। देखिए ड्रॉप शैडो आ गया। एंगल चेंज कर सकते हैं, ओपेसिटी कम कर सकते हैं, सेम बिल्कुल फ़ोटोशॉप की तरह। ओके, अब हम इसे ओके, सो इसमें अगर हमें ग्रेडियंट यूज़ करना है तो हम ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं जैसे कि हम फ़ोटोशॉप में लगाते थे इस तरीके से। और यहाँ पर सेकंड कलर लगा देंगे और हमारा ग्रेडियंट रेडी है। तो इसमें हम स्ट्रोक भी लगा लेते हैं। स्ट्रोक आउटसाइड यहाँ इनसाइड करके लगाएंगे और इनसाइड करके लगाने के बाद यहाँ पर हम इसको 4 कर देंगे और कलर इसका कुछ इस तरह से हम कर देंगे। तो यहाँ से हम और बढ़ा देते हैं, इसको 5 कर देते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट हो गया है। यहाँ पर हम इसकी कॉपी कर सकते हैं जस्ट ऑल्ट प्रेस करने के बाद और इसको नीचे ले आएंगे। सो ये हमारी कॉपी हो जाएगी। डबल क्लिक करने के बाद आप इसको एडिट कर सकते हैं। फिर से हम कॉपी कर लेंगे, इसको हमने छोटा कर लिया और ऑल्ट प्रेस किया और जस्ट हमने एक और कॉपी कर लिया। तो हमने इतना करने के बाद इसका कलर हम कुछ एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इफ़ेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ग्रेडियंट को चेंज कर देंगे। तो कुछ यहाँ पर ग्रेडियंट हम लगाएंगे इस टाइप का और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस टाइप से। तो ये हमारा ग्रेडियंट रेडी है। यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से ये क्रिएट कर लिया है। मैं जस्ट आपको सिंपल वे बता रहा हूँ कि कैसे आप अपना थंबनेल से एक अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। जितना टाइम देंगे उतना और बेहतर डिज़ाइन होगा। और हम यहाँ पर कुछ लोगो भी लगा देते हैं। देख, लोगो का लेयर नीचे है तो जस्ट इसको यहाँ से ड्रैग करके ऊपर ले जाएंगे और ड्रॉप कर देंगे और इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। इसमें ग्लो लगा सकते हैं हम क्योंकि ये कलर दिख नहीं रहा है, तो इसका आउटर ग्लो यहाँ से वाइट करेंगे और यहाँ से ओपेसिटी इसकी एडजस्ट कर लेंगे और ये कुछ इस तरीके से हो जाए। ये नॉइज़ नहीं बढ़ानी है, स्प्रेड बढ़ाना है, देन साइज़। अब चाहें तो इसमें आप स्ट्रोक भी लगा सकते हैं, वाइट का या फिर येलो का, किसी का भी आप स्ट्रोक देना चाह रहे हैं। स्ट्रोक को हम 2 कर देते हैं और ये कुछ इस तरीके से हो जाए। ये हमने कुछ इस तरीके से क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ से ये इमेज जस्ट कॉपी करके हमने यहाँ पर पेस्ट कर दी है
और इसको हम कट कर लेंगे। तो कट करने वाला टूल हमारा यहीं कहीं होगा, देखिए मैजिक इरेज़र है, जस्ट हम क्लिक करेंगे और ये सेपरेट हो जाएगा। फिर हम यहाँ से इसको कंट्रोल X कर लेंगे एक को और फिर कंट्रोल V कर देंगे, तो 2 सेपरेट लेयर हो जाएंगी हमारे पास। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लगाएंगे और इसको कुछ इस तरीके से, तो ये एडजस्ट कर दिया है। इसके बाद तो इतना हो गया है। इसके बाद हमें एक एरो लेके आएंगे, कॉपी करके जस्ट मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ से मैजिक इरेज़र टूल लेने के बाद कट कर दिया। अब हमें इसका कलर चेंज करना है। तो यहाँ से हम जाएंगे कलर ओवरले एंड यहाँ से हम कलर सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आप लगाना चाहते हैं, देन ओके। फिर इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह का हमारा थंबनेल रेडी है। हमने ये एक बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर में बनाया। तो ये हमने फ्री सॉफ्टवेयर यूज़ करके बनाया जिसका नाम है फोटोपिया। आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा, हर एक चीज़ सेम है फोटोशॉप की तरह। तो आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं और ऑनलाइन जाके जस्ट टाइप करेंगे फोटोपिया ऑनलाइन एडिटर, आपको एक वेबसाइट मिलेगी, वहाँ जाके आप इस तरीके का और भी बहुत अच्छे डिज़ाइंस बना सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें वो हैं जो एक फ़ोटोशॉप में होती हैं। यहाँ से आप बहुत अच्छे क्रिएटिव डिज़ाइंस बना सकते हैं। अगर आप एज अ डिज़ाइनर वर्क कर रहे हैं और या फिर आप एज अ क्रिएटर वर्क कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि फ़ोटोशॉप इंस्टॉल कैसे करना है, हर किसी का बजट फिट नहीं हो पाता है कि वो फ़ोटोशॉप को बाय करें, और फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करने में भी काफ़ी दिक्कत आती हैं। जैसे कि फ़ोटोशॉप अगर हम पायरेटेड यूज़ करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो ये एक बेस्ट वे है कि आप ऑनलाइन इस सॉफ्टवेयर में अपने थंबनेल को डिज़ाइन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और थंबनेल ही नहीं बहुत सारी चीज़ें आप इसमें बना सकते हैं, फ़ोटो कट कर सकते हैं या फिर और भी डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो गाइज़ आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको कंटेंट वैल्यूएबल लगा और आपके काम का है सो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली नई ट्रिक या फिर अगले नए कंटेंट के साथ।